हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जिस भी पर्सन के बारे में आप आज सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हो। और बेसिकली ये रोमांटिक इंटरेस्ट से ही रिलेटेड रीडिंग है। तो आप किसी भी रोमांटिक पर्सन के बारे में आप क्रश के बारे में सोच सकते हो, अपने एक्स के बारे में या प्रेजेंट रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स आया है। ओके, लियो आया है। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टेन ऑफ कप्स, एम्प्रेस। ओके, मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर अरकाना एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जहाँ तक मैं मोस्टली देख पा रही हूँ, देखिए आपको प्रॉपर कार्ड शो हो, देख पा रही हूँ कि मोस्टली तो पॉजिटिव कार्ड्स ही आए हैं। एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे उनकी फीलिंग्स में। बट चलिए हम प्रॉपरली डिटेल में जानते हैं। तो पहला कार्ड था एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर आप अभी फ्रेंड्स हैं तो वो चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो चाहते हैं एंगेजमेंट हो, शादी हो। मीन्स ये एक न्यू बिगिनिंग शो कर रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वो एक एक्शन ले, आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्सन आपके लिए पैशनेट है और आप अब उनके साथ एक 18+ टाइम भी वो आपके साथ इमेजिन करें। मीन्स दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। बस 10th का रिवर्स शो कर रहा है कि वो आप दोनों के बीच ना शायद पावर डायनामिक है, एक पावर का बैलेंस नहीं है। आप या आपके पर्सन में से कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, आप दोनों ही कंट्रोलिंग हो सकते हो, जो चाहे कि चीज़ें सिर्फ मेरे ही तरीके से चले रिलेशनशिप में। ओके, तो इस ये थोड़ी सी एक बैलेंस की ज़रूरत है। मीन्स भी आपके रिलेशनशिप में कभी कभी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं क्योंकि ये पावर का टसल होने लग जाता है आप दोनों में। मे बी आप दोनों ही बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हो। ओके, देन था सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स आया था। तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहा है कि अब आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। वो भी जनरस होना चाहते हैं आपके साथ। वो भी अब आपको चाहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि एक बैलेंस आए। ठीक है, आप दोनों के इसमें अब वो जेनरसिटी शो करना चाहते हैं आपके साथ। और सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स आया, इट मीन्स कि आप दोनों ही शायद थोड़े बहुत पास्ट में स्टक हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई वो शायद इस रिलेशनशिप में भी कंटिन्यू होंगी। तो अगर आप सिंगल हो तो ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पास्ट से अपने रिकवर हो और आगे बढ़ो। और अगर आप आप दोनों रिलेशनशिप में हो या आपका कोई सिचुएशनशिप है तो भी आप दोनों को ज़रूरत है कि आप पास से आगे बढ़ो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप दोनों ही में भी पास में स्टक हो, उस वजह से ये रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होती है इसलिए। ओके, क्योंकि वो अब चाहते हैं इक्वल गिव और टेक हो। तो थोड़ा सा आप भी फॉरगिवनेस शो करो। अगर आपको हर्ट हुआ है या उन्हें किसी चीज़ का हर्ट हुआ है तो आप लोग भी थोड़ा शो करिए और लाइफ में थोड़े से आगे बढ़िए। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है ना, आप दोनों का रिश्ता इंटेलेक्चुअल हो सकता है बहुत, कि मे बी आप दोनों ही स्ट्रांग हो, अपने दिमाग की सुनते हो। ठीक है, दोनों में एक बाउंड्रीज़ है, दोनों में आप दोनों की क्लियर कट बाउंड्रीज़ है जो आप लोग चाहते नहीं हो। और ये भी शो करता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा है। अगर आप कम्युनिकेट करो अपने कोई भी इशू, मे बी यू विल एबल टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स जो आपके रिलेशनशिप में है। अगर आप गुड कम्युनिकेशन करो, अगर बता दो दिल में क्या है, तो चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती है। ठीक है, ये शो करता है। देन कार्ड्स थे, पेज ऑफ सॉर्ड्स था। ओके, और ओके, 10 ऑफ कप्स था। ओके, वेरी गुड कार्ड 10 ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड ये शो करता है कि मे बी स्टार्टिंग में या अभी थोड़े दिन पहले उनको शायद इतनी फीलिंग डेवलप नहीं थी जितनी धीरे धीरे अब हो रही, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना कि पेज ऑफ सॉर्ड्स से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में गई है इमोशंस। ठीक है, तो पहले शायद इतने डेवलप नहीं हुए होंगे, बट वो पर्सन आपके लिए क्यूरियस थे। वो मे बी शायद आपके लिए अभी भी क्यूरियस है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप अभी भी क्या करते हो, फुल आप पे नज़र रखते हैं।
ठीक है। और न्यू वेज ढूंढ रहे कि जिस तरह आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। मीन्स मे बी आपको सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखते रहते हैं और ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो इस तरीके का है। मेंटल एनर्जी भी है आप दोनों में कि मीन्स एक शुरुआत की अच्छी है। देखिए उसके बाद 10 ऑफ कप्स आया, मीन्स वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप मैरिज में करूँ। जैसे आप देख रहे हो ना, एक हैप्पी फैमिली शो हो रही है, बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके साथ उनको आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल लगते हो और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ एक हैप्पीनेस वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उन्हें बहुत लव करते हो, सपोर्ट देते हो। तो वो एक यूनियन चाहते हैं। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो यूनियन चाहते हैं। जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स भी फर्स्ट कार्ड था ना, तो मीन्स वो चाहते हैं कि आप लोगों में न्यू बिगिनिंग हो। अगर प्रॉब्लम भी है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप दोनों अब अच्छी लाइफ जियो, वो आपको चाह रहे। देखिए क्योंकि उसके बाद देखिए एम्प्रेस और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि वो बिल्कुल आपको नर्चरिंग और बहुत काइंड समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको नेचर में रहना बहुत पसंद है। और मैं भी आपको यही बोलूँगी कि आप अगर हील नहीं हुए तो नेचर में जाइए, हील हो रही है। आपको अगर एनिमल्स पसंद है, डॉग, कैट, तो उनके साथ समय बिताइए। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छी माँ बन सकते हो या अगर आप फेमिनिन हो तो, ठीक है। तो ये चाहते हो। और फील ऑफ फॉर्चून मतलब वो चेंज चाहते हैं। वो आपको ये भी देखते हैं कि आप बहुत लकी हो। वो ये देखते हैं कि आप बहुत अबंडेंट हो, आपको लाइफ में मे बी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उन्हें शो होता है। ये उनका पर्सपेक्टिव है आपको लेकर। क्योंकि आप देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ठीक है। तो नर्चरिंग तो हो, आप फाइनेंशियली अबंडेंट लाते हो, उनको ऐसा लगता है। और आप एक बहुत अच्छे पेरेंट बन सकते हो। ये तीनों कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये भी शो कर रहा है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो आपको ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि मे बी आपको इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहिए। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप मूव ऑन करिए। बट ये कार्ड सिग्निफाई कर रहा है कि अब शायद पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। गुड लक आपके साइड आ चुका है। और अब ना एक कर्मा जो भी साइकिल थी आप दोनों की एंड हो गई है। जो भी अप्स डाउन्स आ रहे थे, अनप्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप था आप दोनों का, वो अब चेंज होके गुड लक में कन्वर्ट होगा। और इसलिए वो कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक बार ट्राई दोगे इस रिलेशनशिप को वापस से, तो मे बी चांसेस है कि इस बार चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, तो यही रीडिंग थी गाइस। तो सुनने के लिए शुक्रिया और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आप न्यू है, क्योंकि न्यू चैनल है तो आपके सपोर्ट से हमें बहुत हेल्पफुल मिलेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।